ये कैसे हुआ है? गिर गया, आंधी आ गया था सर। और तो आपका यहाँ दुकान था? ये दुकान है। कितने वर्षों से दुकान था? दुकान लगभग 20 वर्ष से दुकान। 20 वर्ष से। क्या सब क्षति हुआ है? और पूरा क्षति हो गया, पूरा मकान गिर गया, सब टूट गया। दुकान में रखे हुए सामान भी कुछ डैमेज। लगभग कितना का डैमेज हुआ होगा टोटल? लगभग 30-40 हज़ार का हुआ। उसके बाद किसी का जान माल का कोई कुछ नहीं हुआ। क्या किस नाम से दुकान था? नंदकिशोर चौरसिया। किस जगह पे ये घटना हुआ है? ये बस 4 बजे करीब। 4 बजे? 4 बजे शाम में हुआ। शामे में हुआ है। और ये घटना किस जगह हुआ है, कहाँ पे? सरमसपुर में पड़ता है। सरमसपुर में पड़ता है। और सिर्फ आंधी इतनी तेज थी जो इस तरह से हवा और भयानक बारिश आई, जिसके कारण एक पेड़ गिरने से यहाँ की एक व्यक्ति की होटल, जो उसी से भरण पोषण परिवार का चलता था, उसी का आज पूरे दुकान एकदम ध्वस्त हो गया। आप देख रहे हैं क्राइम 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यनारायण मलाकार। अभी जहां मेरा मौजूदगी है वो सकरा थाना क्षेत्र के सरमसपुर बाजार के नज़दीक, जहां पे कल जो आंधी तूफान आया था, काफ़ी भयावह आंधी तूफान थी। उस आंधी तूफान में एक होटल जो था, क्या नाम है, नंदकिशोर चौरसिया के नाम से जाना जाता था। वो आजकल का दुकान नहीं था दोस्तों। मैं बता दूं, 20 वर्षों से यही दुकान चलाकर अपने परिवार को भरण पोषण करते थे, लेकिन आज इनके आंखों में आंसू गिरा। ये आंसू किस बात की है? वही जो इसी से इनका पूरा घर का भरण पोषण चलता था, वहीं भगवान की अच्छा नहीं लगा, 1 मिनटों में हवा तेज आई और इनका पूरा ध्वस्त कर दिया। मैं बात करूंगा यहाँ के जो लोग जिनके दुकान है, उनके आंखों में आंसू इसको गिरने से किस तरह से बिलक बिलक के रो रहे हैं। अब क्या होगा मेरे परिवार को, कैसे चलेगा भरण पोषण, किस तरह से हमारा बच्चे खाएंगे? क्या नाम हुआ? देखिए नंदकिशोर चौरसिया जी कितने बिलक बिलक के रो रहे हैं। दोस्त, कल की जो आंधी तूफान था वाकई में काफ़ी तेज हवा थी। जो मोटा सा बौर का पेड़ और पीपर का पेड़, यानी कि बौर महाराज और ब्रह्मा महाराज दोनों आदमी इतनी गुस्सा हो गए कि इनकी दुकान पर ही आके जा गिरे। दुकान पर गिरने से इनका भरण पोषण अब कैसे होगा? अब कैसे चलेगा घर का भरण पोषण? अब कोई उपाय नहीं है। कितने बाल बच्चे हैं? 5 है। और इसी घर से सारा चलता था, इसी धंधा से चलता था, और कोई धंधा नहीं है। देखिए इनका कोई धंधा नहीं है। मैं यही कहूँगा यहाँ के जो प्रशासनिक अंतर है उनके द्वारा जो अगर ये न्यूज़ के माध्यम से सूचना मिले तो गरीबों को किसी भी आपदा विपदा में कुछ मदद मिल जाए, ताकि इनको फिर से सहारा बनने के लिए एक रूप हो जाए, ताकि ये सहारा मिले और फिर से। लेकिन अब जो है जल्दी तो होटल तैयार नहीं हो पाएगी, तो अब ये मतलब जो क्या खाइएगा? चलिए इनके बाबू, बहुत ही आपका इस चीज़ को, दृश्य को देख के कैसा लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा है। देखिए कि युवा के भी आंख में आंसू, जो युवा को जल्दी आंख से आंसू छलकता नहीं है, लेकिन आज जो इनके वाकई में लग रहा है कि यही दुकान इनका था सहारा, खाने का था यही जीवन का दस्तूर। वही जीवन की दस्तूर को आज मिनटों में ध्वस्त हो गया। और इनके क्या बोल रहे हैं, कैसे चलेगी अब घर का भरण पोषण? कैसे चलेगा? भूख मरना पड़ेगा। भूख मरना पड़ेगा। क्या लग रहा है जल्दी तैयार नहीं हो पाएगा? जल्दी क्या आपके पास पैसे से अब नहीं है? नहीं, इसी से हमको घर परिवार चलता था। क्या कहेंगे अपने भरण पोषण के लिए? यही चाहते हैं कि कुछ मदद मिलेगी, फिर हम बनाए। चलिए, क्या नाम हुआ? राजा बाबू। चलिए इसी बीच में आइए भैया, आपसे भी पूछेंगे, ये जो बर का पेड़ गिरा है, क्या कहेंगे? अब आपको मिलना चाहिए, इनको कुछ मदद मिलना चाहिए। वाकई में इनका नंदकिशोर चौरसिया का कोई अब नहीं है। इसी से चलता था, इसी से पूरा भरण पोषण होता है। कल की हवा के लिए क्या कहेंगे?
तो दुर्घटना था, हवा था, तो उसको तो उनको तो कोई रोक नहीं रोक नहीं सकता। लेकिन आप प्रशासन को क्या कहेंगे, इनके लिए आप क्या कहेंगे? हम तो कहेंगे कि कुछ इनको मदद मिल जाए। तो देखिए, क्या नाम हुआ? अर्जुन राय। आप इनके कौन लगते हैं? नहीं, हमारा घर तो अलग है, मजा हम दूध लेते हैं। दूध लेके आते हैं। हाँ। माखन स्विफ्ट का जो प्रोडक्ट तैयार होती है, उसी गोदाम में ये राय जी जो हैं दूध लेके आते हैं। डेली आना जाना, लगभग कितने सालों से दूध दे रहे हैं? हम तो 20-25 साल से आ रहे तो 20-25 साल से, तो इनका दुकान भी 20-25 हैं। साल हाँ, से। उससे पहले से है। तो इनको भी काफ़ी दर्द हो रहा है, जो भाई जिस जगह पे हम दूध लेके आते थे उसी जगह इनका दुकान था और इनके साथ ये हुआ, तो इनको भी बड़ा तकलीफ हुआ और रुक के इनके लिए भी कुछ कह रहे हैं जो सरकार किसी तरह से मदद करेगा ना। क्या नाम हुआ? अर्जुन राय। अर्जुन राय। आप ही का दुकान है? देखिए ये बेटा है, ये पति हैं। अब देखिए, इनके भी आंख से आंसू है, पति पत्नी दोनों का आंख से आंसू है। और यही एक नज़रिया था, यही एक जरिया था जो रोज बच्चे को खाने पीने का आहार मिल जाए। अच्छा, वो बीमार हैं, ये बेटा कमाता है, सब पूरे परिवार यही बेटा कमाते हैं, देख लीजिए चेहरे पे, स्क्रीन पे। और यही बेटा कमाते थे तो इनका भरण पोषण चलता था। अब कैसे चलेगा? पैसे बाल बच्चा भूख मरेगा, इसको दवाई भी देना पैसा नहीं, दुकान से दवाई भी सब होता है। यही दुकान से होता है? यही दुकान से। ये तो इनका साल 4 साल 5 साल से हो गया इसकी दुकानदारी पर आ गया। ये बच्चा दुकान चलाता है और तब घर खर्चा दवाई बिलो सब यही से। इसको एगो लड़का एगो लड़की था और परिवार था। क्या नाम हुआ? हमारा अनीता देवी। अनीता देवी। कहाँ घर हुआ? सरमसपुर। सरमसपुर। तो दोस्तों, ये सरमसपुर के रहने वाले हैं। इनको तो अब पेटों का बड़ा पहाड़ बन गया। अब कैसे चलेगा घर का भरण पोषण? साथ ही जो नंदकिशोर चौरसिया जी हैं, उनको भी बीमारी से ग्रस्त हैं और इसी चौरसिया होटल से जो है इनका चलता था भरण पोषण और इसी से दवा बीरो भी चलता था। आप बताएं, ऐसे लोगों को कैसे मदद होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और प्रशासन से मैं यही कहूँगा, जो भी अपर प्रशासन हो, अधिकारी हो, पदाधिकारी हो, ऐसे लोगों को कुछ मदद करें। नमस्कार, आप देख रहे थे क्राइम 24 न्यूज़। मैं हूँ आपके साथ सत्यनारायण मुलाकात। वैभव लक्ष्मी ज्वेलर्स लेकर आया है शानदार ऑफर। अब पाएं लेटेस्ट बॉम्बे आइटम, गहनों की नई रेंज, 916 से 750 हॉलमार्क की पूरी गारंटी, साथ में 100% वापसी सुविधा और आसान EMI का भी लाभ। तो देर किस बात की, आज ही आइए वैभव लक्ष्मी ज्वेलर्स और बनाइए अपने खास पलों को और भी खास। हमारा पता है मुजफ्फरपुर, दरदा बाजार, हनुमान मंदिर के पास।